होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन लगाएंगे। बायोलॉजी पढ़े हुए बहुत दिन हो गया, तो उसका क्वेश्चन लगाना जरूरी है ताकि रिकैप हो जाए, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, साइटोलॉजी क्या कहलाता है। साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल्स, है ना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का अध्ययन, साइटोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है बताइए, क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका भी सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट में होगा। नेक्स्ट एक बैक कीजिए, थर्ड नंबर छूट गया। इसमें से किसका जो मतलब कंस्ट्रक्शन जो है हमारे शरीर में नहीं होता है, विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, कौन सा हमारे बॉडी में मतलब बनता नहीं है, बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन ए, विटामिन ए जो है जैसे प्रोटीन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब जो है बॉडी में बनता है, हाँ, लेकिन विटामिन ए जो है बनता नहीं है, हम बाहर से इंटेक करेंगे उसका अलग से फूड तो मिलेगा हमको, तो विटामिन ए हो जाएगा। एड्स, एड्स क्या है, किससे होता है, वायरस से, ठीक है ना। तो एड वायरस कौन हो गया, विषाणु, ये बैक्टीरिया हो गया, हाँ। तो विषाणु एड्स वायरस से होता है, तो विषाणु हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता, कौन से मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्लड नहीं होता है लेकिन वो रेस्पिरेशन करते हैं। किस में ब्लड नहीं होता है, हाइड्रा में। हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है लेकिन वो रेस्पिरेशन करते हैं। तेलचट्टा अपने स्किन से रेस्पिरेशन करता है, ब्लड होता है नहीं, स्किन से, स्किन। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉकरोच, हाँ हाँ। लाल रक्त, रेड ब्लड, रेड ब्लड, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, आरबीसी। आरबीसी का मतलब फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, बोन मैरो, है ना, बोन मैरो, आरबीसी का फॉर्मेशन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन है। लार, सलाइवा, सलाइवा जो है कौन से चीज़ का डाइजेशन करती है, तो स्टार्च का, सलाइवा स्टार्च का डाइजेशन करती है। नेक्स्ट, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, वाइट फुसफुस जानते हैं, लंग्स, हाँ, वाइट फुल पल्मोनरी मतलब उसको बोलते हैं, है ना। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ के लोग काम करते हैं तो उनको वाइट लंग्स का प्रॉब्लम आता है, जहाँ इंडस्ट्री होगा वहाँ होगा ना जी, हाँ। तो वहाँ बोले तो कहाँ होगा, सीमेंट, सीमेंट फैक्ट्री में, है ना। फैक्ट्री वर्ड आएगा जैसे बोले तो, हाँ, ये पीड़क नाशक उद्योग कर्मचारी, ये वाले में, ठीक है। इंडस्ट्री, पीड़क नाशक बोले तो नहीं, पीड़क नाशक नहीं होगा, कीड़ा नहीं, सीमेंट, सीमेंट में वाइट लंग्स का प्रॉब्लम आएगा, सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है ना। हाँ, नोज से चला जाता है तो दिक्कत होगा, सीमेंट इंडस्ट्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है अगर मतलब ऑर्डिनरी वृद्धि नहीं हुआ है, उसका ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं हुआ है, अनऑर्डिनरी ग्रोथ हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, आयोडीन का कमी, क्योंकि थायराइड में थायरोक्सिन हार्मोन होता है, उसमें आयोडीन होता है, इससे ग्वाइचर नाम का बीमारी होता है, ग्वाइचर, घेघा, ग्वाइचर, तो आयोडीन हो जाएगा। निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट, इवेपोरेशन बोले तो वाटर वेपर, नहीं, उसके बाद है सबसे ज़्यादा वाटर वेपर, फिर मीथेन, तब CO2, नहीं, फिर CO2, फिर मीथेन, नहीं, वाटर वेपर, देख लेना नेट पर, वाटर वेपर में सबसे ज़्यादा, ये गलत मारा हुआ है, सबसे ज़्यादा वाटर वेपर से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वाटर वेपर, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, मतलब रिवर्स में जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है वो कितना डिजॉल्व है, वो हम कैसे नापेंगे कि पोल्यूटेड, जो पोल्यूटेंट्स हैं नदी के पानी में, पोल्यूटेंट्स कितना है, कितना घुला हुआ है, उसको किस चीज़ से नापते हैं हम लोग, ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से नापेंगे। हाँ,
एडल्ट बॉडी में कितना हड्डी होता है, बोन्स? 206 होता है एडल्ट में और 300 होता है चाइल्ड्स में। इन्फ्लुएंजा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा क्या चीज़ है? इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस से होता है ना? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है? वायरस। हाँ, वायरस से होता है, तो ये हो जाएगा विषाणु। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन? जल में घुलनशील विटामिन, देखिए कीड़ा आपको कोड बताया था ना, कीड़ा, तो कीड़ा जो है जल में नहीं घुलता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? के, हाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, बी विटामिन सी। वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यूरिन से पास हो जाता है। निम्न में से कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? देखिए ओजोन लेयर का थिकनेस किससे नापते हैं हम लोग? डॉप्सन में। डॉप्सन उसका यूनिट है, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर का यूनिट डॉप्सन। निम्न में से कौन टमाटर, हाँ टोमेटो का रेड कलर किस लिए होता है? किससे होता है टोमेटो? लाइकोपीन से। लाइकोपीन से टोमेटो का रेड कलर होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सब एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट सब आता है। इंसुलिन जो है, इंसुलिन में कौन सा मेटल्स है? इंसुलिन में कौन सा मेटल होता है? जिंक होता है। इंसुलिन में क्या होता है? जिंक होता है। सबसे लार्जेस्ट फ्लावर पूरे वर्ल्ड में कौन है? रफलेशिया। और सबसे छोटा उल्फिया। तो सबसे लार्जेस्ट हो गया रफलेशिया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर रफलेशिया। अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? अरक्तता बोलो तो ब्लड ही नहीं रहेगा, WBC का, हाँ तो ये हेमोग्लोबिन है ना, हेमोग्लोबिन की कमी होगा तो आपको ब्लड का कमी हो जाएगा, मतलब कि ब्लड खत्म हो जाएगा। अरक्तता मतलब ब्लड का डिफिशियंसी, ठीक है ना। तो हेमोग्लोबिन हो गया। नवजात शिशु में, हाँ न्यूबॉर्न बेबी में कितना होता है? 300 बोन्स। पृथ्वी पर विशालतम जीवतम पक्षी, हाँ सबसे लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बर्ड कौन है? ऑस्ट्रिच, हाँ ऑस्ट्रिच। और सबसे छोटा? हमिंग बर्ड सबसे छोटा। मानव रक्त का पीएच, हाँ ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना है? ह्यूमन ब्लड का 7.4, गुड। नेक्स्ट, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड, गुड, एस्कॉर्बिक एसिड, बी ऑप्शन। सबसे बड़ी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सा है? सबसे बड़ी नहीं है, सबसे छोटी है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे बड़ी पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी एड्रिनल ग्लैंड। नहीं, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी है, याद रखिएगा। थायराइड ग्लैंड जो है सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन जो हार्मोन सेक्रेट करता है, एक्सोक्राइन एंजाइम सेक्रेट करता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ा है, थायराइड सबसे छोटा है, पिट्यूटरी जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एडवर्ड जेनर जो है कौन से डिजीज से जुड़े हुए हैं? स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन बनाए थे, स्मॉल पॉक्स, चेचक। नेक्स्ट, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? एंजाइम एक, हाँ एंजाइम क्या है? एंजाइम जो बनाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, क्या है वो सब? हाँ प्रोटीन है, प्रोटीन। नेक्स्ट, पेनिसिलिन का खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोज किए थे पेनिसिलिन का। सबसे लंबा पौधा, सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट्स कौन सा है? यूकेलिप्टस। इससे भी लंबा है लेकिन इस ऑप्शन में यूकेलिप्टस है ना। नेक्स्ट, वो कौन सा ऐसा बर्ड्स है जो पीछे की ओर उड़ता है, जो फ्लाई करता है बैकवर्ड? यही हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को हिंदी में बोलते हैं गुंजन पक्षी। हमिंग बर्ड जो है सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है और वो उल्टा उड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। दूध को दही, मिल्क से कर्ड बनाने का क्या वजह है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, है ना। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा रूपांतरित किसका हम लोग जो है स्टेम खाते हैं? आलू। गाजर का क्या खाते हैं? रूट। शकरकंद स्वीट पोटैटो का भी रूट, और नारियल का फ्रूट, सीड्स। नेक्स्ट, जुकाम का कारण, जुकाम किससे होगा? जुकाम वायरस। जुकाम क्या है? वायरस। हाँ, जुकाम बोले तो कफ वायरस से होगा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, सबसे तेजी से कौन ग्रोथ होता है? कौन सा पौधा का ग्रोथ होता है सबसे तेज? बताइए। बॉस फ्लावर्स प्लांट्स का नाम है, उसमें क्या बताया? 36 हो गया, बैक कीजिए। मानव शरीर में सबसे छोटी बताया है ना, सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, स्मॉलेस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट, प्याज में कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? ओनियन हो, गार्लिक हो, लहसुन, प्याज, आलू, सबका हम लोग तना खाते हैं, स्टेम। लहसुन, प्याज, आलू जो घर में डेली बनता है सब हम लोग स्टेम खाते हैं। गुर्दा बोले तो किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? किडनी का फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। न्यूरॉन तो नर्वस सिस्टम आ गया जी, नेफ्रॉन है। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? जो हमारा स्किन के जो नीचे जो एक फैट होता है वो किस में काम करता है? हाँ, एडिपोस टिश्यू किस में काम करता है? फैट तो स्टोर करता है, किसके विरुद्ध काम कार्य करता है? मतलब कि उल्टा, वो जो बॉडी का टेम्परेचर का जो है ना वो लॉस नहीं होने देता है, तो ये शरीर में ऊष्मा का हानि नहीं होने देगा। ठीक है। कहाँ काम करने में व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स डिजीज हो जाता है? ब्लैक लंग डिजीज कौन से, कहाँ काम करिएगा तो होगा? कोयला के खान में, कोल माइंस में, है ना। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का ग्रेव कब्रिस्तान किसको बोलेंगे? स्प्लीन में मतलब आरबीसी डिजीज, आरबीसी मरता है, फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, और मरता कहाँ है? डेथ होता है प्लीहा, हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। पेट के बगल में स्प्लीन होता है, वहीं पे आरबीसी मरता है। मूत्र का पीला रंग, यूरिन का येलो कलर क्यों होता है? यूरोक्रोम। गूगल क्रोम का देखिए आइकन होता है ना पीला पीला, यूरोक्रोम। ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमोजोम्स में क्या होता है? क्रोमोजोम्स में डीएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? किस वजह से जो अपना गिरगिट है वो कलर अपना बदलते रहता है? देखे होंगे ना, गिरगिट कलर बदलते रहता है, किस वजह से? हाँ, क्रोमेटोफोर्स। देखिए इंग्लिश में लिख के दे दिया, क्रोमेटोफोर्स की वजह से, वर्णकिलवक। दिल का दौरा, हार्ट अटैक जो है किस वजह से होता है? ब्लड का कमी हो जाएगा, तो हृदय में रक्त की आपूर्ति, मतलब हार्ट में अचानक से ब्लड का कमी आ जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट, सी रक्त की आपूर्ति, ब्लड का कमी हो गया हृदय में, हार्ट में ब्लड डिफिशियंसी हो गया। निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? सबसे ज़्यादा प्रचुर बोले तो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन किस में होगा? सोयाबीन और मूंगफली में। वेरी गुड। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? क्लोरोफिल जो है कौन से एलिमेंट से बनता है? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का लास्ट उत्पाद, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन CO2 + H2O, ग्लूकोज + O2। तो लास्ट प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। अंतिम कार्बोहाइड्रेट बनाता है ना जी, ऑक्सीजन तो रिलीज हुआ, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, रिएक्शन जानते हैं ना, CO2 + H2O 6 और C6H12O6 + O2 6O2।
हाँ तो O2 तो रिलीज होता है, मेन तो कार्बोहाइड्रेट बना ना, हाँ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है बताइए? इंसुलिन पैंक्रियाज से होता है। कहाँ से होता है? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज कौन सा ऑप्शन आएगा? अग्नाशय, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी गुड। नेक्स्ट, मशरूम, मशरूम क्या है? फंजाई है, हाँ मशरूम फंगी है, तो कवक हो जाएगा। दूध का धवल मतलब मिल्क का वाइट कलर किसकी वजह से होता है? वाइट कलर मिल्क में केसीन की वजह से होता है, CASSINE, केसीन। तो मिल्क का वाइट कलर क्यों होता है? कैसीन की वजह से। डेंगू फीवर जो होता है उसमें क्या चीज़ का कमी हो जाता है? प्लेटलेट्स अचानक से डाउन हो जाएगा, प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, हाँ है इसमें है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है उसको सबसे पहले कौन दिया था? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, हाँ वाटसन एंड क्रिक, वेरी गुड। वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताए थे डीएनए का। तो सब इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आया हुआ है एग्जाम में। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? अभी पढ़े हम लोग CO2 और प्लस H2O, तो गैस पूछा है तो CO2। पौधों और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, है ना। जो फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस से। क्लोरोफिल, हरित लवक, क्लोरोफिल में कौन सी एलिमेंट होती है? फिर पूछा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। मनुष्य की खोपड़ी में, स्कल, मनुष्य के स्कल में 8, फेस पे 14, स्कल में 8, हाँ वो टोटल 22, हाँ 7 अलग है, वो कान का अलग है, हाँ। फेस पे 14, 1/4 और स्कल में 8, तो स्कल में 8 आगे आएगा। बाइल कहाँ जमा होता है? डिपॉजिट कहाँ होता है बाइल? डिपॉजिट गॉल ब्लाडर में होता है, तो पित्ताशय बोलेंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन बनता कहाँ है? लीवर में। स्टोर होता है गॉल ब्लाडर में, तो गॉल ब्लाडर आंसर होगा पित्ताशय। मानव शरीर में खून की शुद्धि क्या होगा? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण का प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। ब्लड प्यूरिफिकेशन डायलिसिस होता है किडनी के थ्रू, फाइनल प्यूरिफिकेशन वही है। WBC का मुख्य कार्य, WBC का मेन फंक्शन क्या है? इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, है ना, फाइट अगेंस्ट डिजीज का एबिलिटी बढ़ाना, है ना। रक्त में लाल कलर, ब्लड में लाल कलर किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कौन सा गैस से ग्लोबल वार्मिंग होगा बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एसिड रेन, एसिड रेन किसकी वजह से होगा? SO2 और NO2, है ना, हाँ वेरी गुड। तो ये हो गया है SO2 और NO2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 नंबर। एक्चुअली में नाइट्रस इसको नहीं लिखना चाहिए था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड तो N2O होता है, ऑप्शन गलत दिया है। ऐसे इसका NO2 और SO2 होता है, याद रखिएगा। तो परफेक्ट आंसर डी होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है बताइए? ग्रीन हाउस का इफेक्ट का मतलब होता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाना। बोले तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से तापमान बढ़ जाना, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस से टेम्परेचर बढ़ गया एटमॉस्फेयर में, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट, क्या सब्जी उब्जी थोड़ी होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सब्जी का उत्पादन होने लगेगा। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा, ताजमहल किसकी वजह से खराब हो रहा है? एसिड रेन की वजह से, वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त बोले तो रिलीज, एनर्जी रिलीज किससे हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण से एनर्जी रिलीज होता है, वो तो बनता है। श्वसन, रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो मतलब 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP निकलता है रिलीज एनर्जी, और एनारोबिक में 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है।
तो किस में एनर्जी रिलीज हो रहा है? रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। इंसुलिन का आविष्कार कौन किया था बताइए? एफजी बेटिंग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आया है। इंसुलिन का डिस्कवरर कौन है? एफजी बेटिंग। बेटिंग करते करते इंसुलिन कर दिया है। मानव हृदय में कक्षा कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर है हार्ट में, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा? AB ब्लड ग्रुप। मानव सिस्टम में, ह्यूमन सिस्टम में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें से कौन नहीं है? देखिए ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन कहाँ आता है? पैंक्रियाज में, ये प्रोटीन का करता है। गैस्ट्रिन नहीं है। टाइलिन सैलिवरी एमाइलेज है, स्टार्च का करता है। पेप्सिन पेट से निकलता है, स्टोमक से, है ना, तो एसिडिटी का करता है। तो गैस्ट्रिन नहीं है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, पीलिया, जॉन्डिस। जॉन्डिस किसके संक्रमण से होता है? लीवर से। जॉन्डिस लीवर में ही होता है, बिलिरुबिन आपका बढ़ जाएगा। चेचक होने का कारण? वायरस, वेरियोला वायरस। इसको जो इसका जो स्मॉल पॉक्स का जो एडवर्ड जेनर थे ना, हाँ वेरिसेला, एडवर्ड जेनर इसका क्या किए थे? हाँ, इसका पूरा नाम है वेरिसेला जोस्टर। हाँ, सी ऑप्शन। सी फॉर सेला। हाँ, सेला। हाँ, वेरिसेला जोस्टर। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है? हाँ, वो जो काऊ मिल्क होता है हल्का पीला होता है, क्यों होता है बताइए? कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से हल्का पीला होता है, और नॉर्मल मिल्क जो होता है कैसीन की वजह से वाइट होता है। उसका सुधार लीजिएगा, ये गलत बताया है, वेरिसेला जोस्टर है। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से होता है? एयर पोल्यूटेड, एयरबॉर्न डिजीज कौन है? एयरबॉर्न, मतलब एयर पोल्यूशन से बीमारी हो रहा है आपको। टाइफाइड, प्रोटोजोआ, प्लेग, ये सब बैक्टीरिया से होता है। हाँ, और प्रोटोजोआ तो अलग ही है। प्लेग और हाइजा, कौन होगा? हाइजा एक बीमारी है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? टीबी। हाँ, हाँ, एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हैजा एयर पोल्यूशन से होता है, बैक्टीरिया से होता है। कौन सा विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12, कोबालामिन, नाम है इसका कोबालामिन, है ना। तो हाँ, साइनोकोबालामिन, तो ये कोबाल्ट होता है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी की होता है? कौन सा एलिमेंट का कमी से, डिफिशियंसी से? हाँ, बोन में कमजोरी हो जाएगा। कैल्शियम एंड फास्फोरस, ए ऑप्शन। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अजगर। अजगर जो है पॉइजनस नहीं होता है, वो सिर्फ खाता है, घोट जाता है पूरा। इंडियन फॉरेस्ट ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? फ्लाइंग फॉक्स किसको बोलते हैं? चमगादड़, बैट को। फ्लाइंग फॉक्स किसको बोलते हैं? बैट को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तालाबों और कुओं में निम्न में से किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? क्या छोड़ दिएंगे? गेम्बूसिया। गेम्बूसिया एक प्रकार का मछली है, ये मछली छोड़ दीजिएगा ना तालाब और कुआं में, तो मच्छर को आप कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि सब खा जाएगा। ये मच्छर को कंट्रोल करने के लिए है ना, गेम्बूसिया। नेक्स्ट, कॉकरोच कहाँ से सांस लेता है? ट्रैकिया से। वही कॉकरोच अभी आप पूछे थे ना, तेलचट्टा। कॉकरोच जो है ट्रैकिया से सांस लेता है। आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज होता है, मालूम है किसकी वजह से होता है? आलू में जो ब्लैक हार्ट का डिजीज होता है किस चीज़ का कमी से होता है? आलू में पहले होता क्या है ये तो जानो, ऑक्सीजन का कमी से। निम्न में कहते हैं कौन सा कीट नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट बोलो तो इंसेक्ट। इंसेक्ट में 6 टांग होता है, कितना? 6 लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स। तो ये जितना भी है सबको 3 है, लेकिन मकड़ी को 8 होता है, इसलिए स्पाइडर जो है इंसेक्ट नहीं है, इंसेक्ट को 6 लेग्स होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है ना। अगर 1 ग्राम दोनों का लेंगे तो फैट से मिलेगा, लेकिन अगर 1 ग्राम रिक्वायरमेंट लिखा नहीं है, एज ए जनरल पूछा है सबसे ज़्यादा, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। HIV क्या है? वायरस है, वायरल डिजीज है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे शरीर में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? एडिस एजिप्टी मच्छर से, वायरस के थ्रू, एक वायरल डिजीज है, और ये फीमेल एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा, ए ऑप्शन, ठीक है। नहीं, ये एनाफिलीज मच्छर से आपका मलेरिया होता है, एडिस एजिप्टी से डेंगू होता है, तो ए ऑप्शन। मछली का विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है, कौन सा? गिल्स। स्पेशल स्ट्रक्चर होता है मछली में, उसमें गिल्स रहता है, उसी से वो सांस लेती है। भूमिगत जल को प्रदूषित, अंडरग्राउंड वाटर को जो कौन सा प्रदूषित करता है इसमें? आर्सेनिक से अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। निम्न में से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कौन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स, लाइसोजोम। राइबोजोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है, लाइसोजोम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन किस में होता है? पूरा पौधा करता है, ऐसे पत्ती करता है मेन फोटोसिंथेसिस के समय ज़्यादा, लेकिन ट्रांसपिरेशन पूरे पौधे में होता है, तो पूरा पौधा। पादप वृद्धि, ग्रोथ हार्मोन, मतलब प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन, जिब्रेलिन एक नाम है, प्लांट्स का ग्रोथ हार्मोन पढ़े ना, जिब्रेलिन पढ़ाए थे ना, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जो है कहाँ से निकलता है? जिब्रेलिन ये फंगी जो बोलना बोलो, कवक, ठीक है ना। नेक्स्ट, जिब्रेलिन फंगी। मानव शरीर में किस अंग से लसिका कोशिका बनती है? लसिका सेल्स किससे बनता है? दीर्घस्थी, मतलब लंबा वाला बोन से बनता है। जेनेटिक्स में से किसका स्टडी किसका करेंगे तो जेनेटिक्स होगा? और इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी और इवोल्यूशन के स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। इंग्लिश वर्ड बोलने के बाद समझ में आ रहा है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा होता है? हाँ, जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा कलर जो है सनलाइट का सबसे ज़्यादा यूज होता है? हाँ, रेड कलर जो है यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट, आहार में, डाइट में लवण का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? लवण जानते हैं? साल्ट का मेन काम क्या है? HCl को पैदा करना स्टोमक में, ठीक है ना। सेक्स हार्मोन का कहाँ से सेक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड से सेक्स हार्मोन सेक्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव स्किन का रंग, ह्यूमन स्किन का रंग कहाँ बनता है? मेलानिन से बनता है। ये ज़्यादा हो गया तो काला हो जाएगा, कम हुआ तो बुरा रहेगा। नेक्स्ट, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है जो पैंक्रियास सिक्रेट करता है, शुगर कंट्रोल करता है। 100 क्वेश्चंस हम लोग आज कर लिए, और भी लगाना है।